हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1515 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चंस आज मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दूँगी। जितने भी टॉपिक्स रह गए थे थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसका मैंने क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस किया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने करवा दिए हैं वो क्वेश्चन पेपर में भी आए थे। और बाकी के जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आज कवर करवा दूंगी ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ये थर्ड यूनिट में है दिल्ली सल्तनत और सल्तनत काल की जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था थी वो क्या रही थी सल्तनत काल में। तो सबसे पहले हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है भोजन। जो सल्तनत काल है उसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। दोनों प्रकार के भोजन इसमें प्रचलित थे। इसमें सूफीवाद और संत, इसके अलावा जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म को मानने वाले थे वो शाकाहारी थे। लेकिन वहीं हम सूफी संत की बात करें वो मांसाहारी थे। दोनों प्रकार के भोजन इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था और गेहूँ का इस्तेमाल इसमें कम होता था उस टाइम पे। और कहीं की आटा, मैदे की रोटी का वर्णन पाया जाता है। मांस, मछली, तेल, घी का काफ़ी इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे चने के आटे का बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार के उसमें पकवान भी बनाए जाते थे। इसके अलावा लड्डू, जलेबी और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ भी इसमें हमें देखने को मिलती है। दूसरा वहीं बात करें हम समाज में, तो हम वस्त्र के रूप में भी हम देख सकते हैं इसे। दूसरा पॉइंट इसमें वस्त्र है। सल्तनत काल में हिंदू और मुसलमानों की जो वेशभूषा थी वो अलग अलग थी, जिसमें अमीर और गरीब लोगों का पहनावा बिल्कुल इसमें चेंज आया हुआ था। वो मौसम, भौगोलिक और प्रादेशिक वातावरण को देखकर ही अपने जो पहनावे हैं उसको बदलते थे। अमीर लोग जो थे वो कीमती वस्त्र और सुंदर वस्त्र पहना करते थे। गरीब लोग सिर्फ लंगोट पहनकर काम चलाते थे और जो नॉर्मल लोग होते थे वो लुंगी या फिर साधारण कमीज और पगड़ी पहनते थे। स्त्रियां मुख्य रूप से साड़ी पहनती थी और उस शरीर को पूरी तरीके से ढक लेते थे, जिसमें घाघरा, शॉल, ओढ़नी आदि स्त्रियों के प्रमुख परिधान भी हुआ करते थे। वहीं हम बात करें मनोरंजन की, जो सल्तनत काल में पोलो बहुत ही लोकप्रिय खेल था। ये एक खेल है पोलो। अभिजात वर्ग के बीच ये खेल बहुत लोकप्रिय हुआ था। सिकंदर लोदी भी इस खेल को बहुत पसंद करते थे। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसकी मृत्यु भी इसी खेल को खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। पहलवानी और कुश्ती भी समय प्रचलित खेल था और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ईद के त्यौहार के अवसर पर पहलवानों का मल्ल युद्ध आयोजित करवाता था। इसके अलावा शिकार करना, शतरंज खेलना और मनोरंजन, ये भी जो थे वो मनोरंजन के विभिन्न साधन भी थे। नृत्य और संगीत भी लोगों का मनोरंजन का अच्छा खासा साधन रहा था। अब स्त्रियों की दशा कैसी थी वहाँ पे? हिंदू और मुसलमान दोनों समाज की स्त्रियों को पर्दा करना पड़ता था। और वहीं मुसलमान स्त्रियां जो थी उनको पर्दे के रूप में क्या यूज़ करती थी? वो बुरखे का इस्तेमाल करती थी। और वहीं हिंदू स्त्रियां जो थी वो ओढ़नी या फिर साड़ियों का अपने बॉडी को कवर करने के लिए उसका इस्तेमाल करती थी। और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म की लड़कियों को कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। उस टाइम पे क्या होता था, बाल विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहा था और दोनों समाज में दहेज प्रथा भी बहुत ज़्यादा रहा था। और ये आगे चलकर ये दहेज प्रथा और बाल विवाह वगैरह भी खत्म हुए थे। और मुस्लिम समाज में विधवा विवाह का प्रचलन था, और लेकिन जबकि हिंदुओं में विधवा विवाह प्रचलन नहीं था। इनको सती प्रथा का शिकार होना पड़ता था हिंदुओं को, क्योंकि क्या होता था कि जिनके हस्बैंड्स मर जाते थे तो उनकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था उनके हस्बैंड के साथ ही। तो वो सती प्रथा था, ये हिंदुओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। लेकिन मुसलमानों को विधवा जो विवाह उसमें प्रचलन में रहा था। वहीं हम बात करें सल्तनत काल की जो आर्थिक व्यवस्था रही थी, क्या रही थी। सल्तनत काल के लोगों की आर्थिक दशा में काफ़ी बदलाव आया था। बहुत से आर्थिक स्रोत खुल गए थे, जैसे कि कृषि, उद्योग धंधे, वो बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इसमें लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हुआ था, काफ़ी बदलाव आया था और विलासिता का जीवन जीना इन्होंने शुरू कर दिया था इस सल्तनत काल में। जिसमें उद्योग धंधे थे, सल्तनत काल में आवश्यकता अनुसार उद्योग धंधे ने जन्म लिया। कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, कृषि उद्योग, मतलब कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह डाली गई थी, बहुत ज़्यादा उसमें विकसित हुए थे। और वस्त्र उद्योग, मतलब कि कपड़ों का मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई थी, फैक्ट्रीज वगैरह डाली गई, इसका बहुत ज़्यादा विकास किया गया। कपास से रुई तैयार किया और वहाँ से वस्त्र तैयार किए जाते थे। सूती बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहा था। ऊन और सूती कपड़े उसमें बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। ये जितने भी कपड़े थे वो उच्चतम
कम गुणवत्ता वाले थे उनका विदेशों से भी आयात किया जाता था। मतलब कि जो बाहर की कंट्री थी उनसे भी आयात निर्यात किया जाता था इनका, और अच्छी क्वालिटी के ये कपड़े बनाए जाते थे। रेशम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाते थे। बंगाल जो है सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन है, क्योंकि वहाँ पे कीड़े पाले जाते थे जिसकी वजह से वो रेशम उत्पाद कर सके। विदेशों से भी रेशम मंगवाया जाता था। साथ में रंगाई, कढ़ाई, छपाई आदि के लिए भी हर शहर में उद्योग लगाए गए थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी। चीनी उद्योग, इसके अलावा निर्यात विदेशों तक भी किया गया। निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट किया गया, और वहाँ भी चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, चमड़ा उद्योग, ईंट पत्थर उद्योग, आभूषण उद्योग, इस्त्री उद्योग, मदिरा उद्योग, ये सब जितने भी कारखाने थे वहाँ पे शुरू किए गए थे दिल्ली सल्तनत काल में। वहीं हम बात करें बाज़ार की, सल्तनत काल में भारत के सभी शहरों में बाज़ार और मंडियाँ नज़र आई थी मार्केटिंग करने के लिए। वहाँ पे कपड़ों की मार्केटिंग हो, चाहे अनाज वगैरह हो, पशु पक्षियों को पालने के लिए खाद्यान्न, घोड़े, घास दासियों आदि की खरीद बिक्री भी वहाँ पे की जाती थी। त्योहारों के अवसर पर तथा सप्ताह के निश्चित दिन बाजार लगते थे, और इन बाजार मंडियों के माध्यम से आंतरिक और बाहर व्यापार भी होता था। 13वीं और 15वीं शताब्दी में व्यापार किस प्रकार से हुआ था, ये भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि बड़े पैमाने पर उसमें व्यापार किया जाता था। भारत के जितने भी व्यापारी थे, संबंध उनके विदेशों तक रहे थे। मसाले, वस्त्र, अन्य वस्तुएं जो थे विदेशों में निर्यात की जाती थी, और वहाँ से सोना, चांदी, आभूषण, घोड़े और अन्य वस्तुओं का भी आयात किया जाता था। इससे क्या होता था, इन दोनों के बीच में जो बाहर की कंट्रीज़ हैं देश के साथ उनके संबंध अच्छे स्थापित होते थे। और यहाँ तक कि जमाखोरों को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए थे। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई थी। नए नए मोहल्ले बनाए गए जिसमें व्यापारियों के आने जाने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया, और विदेशों तक व्यापार जो था वो जल और फल दोनों मार्गों से होता था। इट मीन्स कि जैसे समुद्र के किनारे जो होते थे उन सब चीज़ों से भी इनकी मार्केटिंग होती थी। साथ ही साथ उनमें रेलवे का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, और यहाँ तक कि भारतीय वस्तुओं का व्यापार मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, मुल्तान आदि क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ये सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनके थ्रू इन्होंने अपने संबंध जो थे वो अच्छे स्थापित किए थे, और समुद्र के थ्रू भी ये लोग अपना व्यापार करते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम। वहीं हम बात करें कृषि की, सल्तनत काल में कृषि भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस समय अन्न का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, जिसमें दाल, गेहूँ, जौ, ये जो होता है मटर, चावल, गन्ना, तिलहन, ये सब जितने थे इनका उत्पादन होता था। और ख़ास करके कपास का उद्योग सबसे ज़्यादा हमें खेती देखने को मिलती थी। फलों का भी बड़े पैमाने पर खेती होती थी, जिसमें अंगूर, सेब, नारंगी, छुआरा, अंजीर वगैरह जो थी वो खजूर की एक वो होती है वैरायटी में आता है ये अंजीर वगैरह। तो फलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था, और कृषकों को 3 जो थे श्रेणियों में विभक्त किया था। पहला, जिनके खेत में अन्य मजदूर काम करते थे ऐसा, और दूसरा है परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते थे, और तीसरा ऐसा गरीब किसान जो अपनी बड़ी कठिनाइयों से अपने जीवन का निर्वाह करता था। ये 3 कैटेगरी रही थी। पहला, जिसमें जो उस खेती पर कोई और मजदूर काम करे। दूसरा, उसमें सारे परिवार मिलकर अपनी ही खेती में मतलब अपनी ही खेत में काम करे। और तीसरा, ऐसे लोग थे जो दूसरों की खेती में काम करते थे, वो लोग अपना जीवन निर्वाह बहुत मुश्किल से करते थे। अब किसानों को अनिवार्य रूप से खेती का कुछ भाग कर के रूप में जमींदारों को देना पड़ता था। ये एक निश्चित कर था, जिसे भू राजस्व प्रणाली के रूप में भी हम देखते हैं। मैं आगे आपको पूरा डिस्कस कराऊंगी कि भू राजस्व प्रणाली क्या थी और किस तरीके से वो प्रचलित रही थी। तो जमींदार क्या थे, एक खेती का कुछ भाग वो कर के रूप में अपने पास रखते थे, या भेंट या कर के रूप में वो रखते थे। इसकी वजह से किसानों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और कर वसूलने वाले जो समृद्ध होते चले गए थे। जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा अमीर होते गए, और जो किसान वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा गरीब होते चले गए। और यह स्थिति को देखकर सुल्तान अलाउद्दीन ने इस प्रकार की वसूली पर भी रोक लगा दी थी। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत काल में जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो क्या रही थी पहले के टाइम पर। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत काल में प्राचीन भारतीय भू राजस्व व्यवस्था में कोई आमूल परिवर्तन नहीं किया गया था, किंतु राज्य की ओर से लिया जाने वाला भू राजस्व कुल उपज के 6ठे भाग से बढ़ाकर उपज का 3रा भाग कर दिया था। मतलब कि जितनी भी खेती होती थी उसके 6 पार्ट्स किए जाते थे। अब 6 पार्ट्स करने के बाद उसको बढ़ा दिया गया था। अब उस खेती के 3 पार्ट्स कर दिए गए, जिसकी वजह से उनको 1/3 हिस्सा
भू राजस्व के रूप में उन्हें देना पड़ता था, मतलब कि भूमि का या फिर जो भी कर के रूप में उन्हें पे करना पड़ता था 1/3 हिस्सा। अब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे और बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया था, मतलब कि 50% उन्हें भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। कृषि का जो सुधार रहा था इन्होंने किया तो था, लेकिन इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था बहुत ज़्यादा अपनाई थी। इसको बढ़ा के 50% कर दिया और भू राजस्व के साथ साथ चारागाह मतलब कि जो भी खेती करने के लिए जितने भी जानवर वगैरह होते हैं उनको चराने के लिए चारागाह वगैरह होते हैं उनका कर लगा गया, हाउस टैक्स जो होता है, और आवाब लगाकर और बाजार नियंत्रण नीति लागू करके अलाउद्दीन ने निर्धन किसानों पर और ज़्यादा अत्याचार भी किए थे और आर्थिक बोझ भी डाला था। अब वहीं सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक रहा था, जिसने अलाउद्दीन की कठोर भू राजस्व नीति को बदलकर किसानों को अनुकूल बनाने का प्रयास किया था कि जिस तरीके से किसान उस रंग में ढल सकें, उनकी भलाई के लिए इसने उसमें चेंजेस की थी इस नीति में। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब में कर वृद्धि का प्रयोग पूर्णतः असफल रहा था। लेकिन आगे चलकर जो मोहम्मद बिन तुगलक है सुल्तान, तो जब वो बने थे उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा असफल रहा था, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनके बेटे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने किसानों की दशा सुधारने का भी प्रयास किया और वहीं कृषि विकास हेतु अनेक ठोस कदम उठाए थे। और फिरोज शाह तुगलक के काल में भू राजस्व निर्धारण जो थे वो भूमि की नापजोख करने की व्यवस्था को और अफवाहों को समाप्त कर दिया गया था। मतलब कि ये है कि भू राजस्व निर्धारित तो किया था उन्होंने, लेकिन बहुत जो है भूमि का कुछ हिस्सा मतलब कि बहुत कम इसमें रेट कर दिए गए थे उनके, जिसकी वजह से वो भेंट के रूप में देते थे और उनकी दशा सुधारी थी इन्होंने। अब सिंचाई के साधन जो थे, नहरें वगैरह, जलाशय आदि का निर्माण करा था उन्होंने और उसने कृषि क्षेत्र का विस्तार भी किया था। सिंचाई के साधनों से लाभान्वित क्षेत्रों में सिंचाई कर लगाकर उसने राज्य की आय में वृद्धि की थी, किंतु उसने राजस्व संग्रह हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा देकर किसानों को आर्थिक दोहन का मार्ग भी प्रशस्त किया था। मतलब कि एक तरफ से उसने प्रॉफिट भी दिया, उसको सिंचाई कर लगाया था उन पर, एक तरीके से राज्य की आय तो बढ़ाया था इसने, और दूसरी तरफ किसानों की का नुकसान भी होता था क्योंकि उन पर कर लगा दिया गया था। लेकिन किसानों की भलाई के लिए इसने नहरें वगैरह बनाई थी, कृषि क्षेत्र का विस्तार भी किया था। लेकिन दूसरी तरफ इसने जो किसानों का आर्थिक दोहन है उसका मार्ग प्रशस्त इसने किया था। अब वहीं सैयद वंश और लोदी वंश के सुल्तान जो थे उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था को लगभग पूर्णतः बने रहने दिया था। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में उनकी कोई भी उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं थी। सैयद वंश और लोदी वंश के जितने भी सुल्तान थे उन्होंने राजस्व व्यवस्था को पूरी तरीके से जैसे चलता रहा था वो वैसे ही उसमें चलने दिया था। वहीं आखिरी में शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था क्या रही थी, ये क्वेश्चन आ चुका है कि भू राजस्व व्यवस्था को लेकर शेरशाह सूरी ने जो भी जितने भी उसने सुधार किए थे उसके बारे में बताइए। तो कैसे आप इसे लिख सकते हैं? स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से खिलजी वंश और तुगलक वंश ने किस तरीके से सुधार किए थे और किस तरीके से उन लोगों पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला था, और लेकिन शेरशाह सूरी ऐसा सुल्तान रहा था पहला जिसने भ्रष्टाचार को भी दूर किया था और यहाँ तक कि भू राजस्व प्रशासन में बहुत ज़्यादा पारदर्शी बनाया था, इसको प्रशासन को सक्षम भी बनाया था, निष्पक्ष भी बनाया था और पारदर्शी भी बनाया था ताकि किसानों की भलाई हो सके। अब भू राजस्व के निर्धारण को वैज्ञानिक आधार देने के लिए उसने भूमि नापजोख तथा औसत उपज के आधार पर जमीन का 3 किस्मों मतलब कि उत्तम, मध्यम और निम्न, हायर, मिडल प्लस जो लोअर होते हैं उसमें वर्गीकृत किया। अब उसने अनुमानित लगान मतलब कि जमा जो की गई है और वास्तव में वसूला गया लगान का अंतर कम करने के लिए ठोस कदम भी इसने उठाए थे। अब लगान का भुगतान क्या था, नकदी में था, मतलब कि कैश दिया गया था, अब निश्चित किया गया था और किसानों को भूमि पर अधिकार संबंधी पट्टे दिए गए और उनको लगान संबंधी अपने कर्तव्य के लिए कबूलियत भी देनी पड़ी थी। अब इसका मतलब ये है कि नकद उनका जो लगान का भुगतान है उनको कैश पे करना पड़ता था, लेकिन उनको भूमि नहीं देनी पड़ती थी। पहले क्या होता था कि भूमि के रूप में उनको कर देना पड़ता था, लेकिन अब इसने क्या किया, किसानों के लिए किसान उस भूमि में काम तो करेंगे लेकिन उनको कैश के रूप में कर देना पड़ा था और उसकी जो है एक निश्चित रकम तय कर दी गई थी। और सैनिक अभियानों के समय किसानों को उनकी फसल के नुकसान की भरपाई भी की व्यवस्था की गई थी। इट मीन्स कि जो खेत
जो होते थे किसानों के खेत, वो सैनिक अभियान वगैरह चलते थे, जैसे कि लड़ाई झगड़ा होने की वजह से जो उनके खेत ये लोग अपने पास रखते थे, तो उसके नुकसान की भरपाई भी की व्यवस्था भी इन्होंने की थी। आपदा काल में भी उनके लगान में छूट और अन्य प्रकार की सहायता भी दी इसमें गई थी। ये पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन का PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी थी, आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में। अब आती है कबीर और नानक के विशेष संदर्भ में भक्ति संतों की मुख्य शिक्षाएं क्या रही थी। अब देखो, अब ये चैप्टर है 4th चैप्टर में, जिसमें भक्ति संत के बारे में है, सूफी संत और जो है वो भक्ति संत के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो कबीर और नानक जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे थे, इनकी शिक्षाएं क्या रही थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हम जानते हैं क्या है। अब ये रामानंद जो थे वो भक्ति संत थे, बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे, और उन्हीं के ही शिष्य थे कबीर। वे धर्म सुधारक के अतिरिक्त एक महान समाज सुधारक भी रहे थे, कबीर और गुरु नानक जो थे। अब इन्होंने संन्यास मार्ग नहीं अपनाया था, बल्कि परिवार के साथ रहते हुए ही धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को और अंधविश्वासों को खत्म करने की कोशिश की थी। इन्होंने एकेश्वरनाथ और सभी व्यक्तियों की समानता में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद मतलब कि एक ईश्वर में विश्वास, और वहीं सभी व्यक्तियों में समानता में ही ये विश्वास रखते थे। उनका कहना यह था कि राम, रहीम, कृष्ण, अल्लाह सभी एक है और वह सर्वव्यापी है। वो सिर्फ एक को ही मानते थे। मंदिर, मस्जिद, पंडित, मौलवी आदि की आवश्यकता नहीं है उनको। भक्ति और निष्ठा से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमारे दिल में निष्ठा है बहुत पूरी तरीके से भगवान को लेकर या फिर अल्लाह को लेकर, तो सिर्फ उसी में ही लीन रहें। ये सिर्फ मंदिर, मस्जिद, पंडित, मौलवी, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, ये धर्म के नाम पर बंटवारा वो नहीं मानते थे। उन्होंने धन संचय तथा वैभव की निंदा की और लोक कल्याण और आत्मपूर्ति के लिए भी धनोपार्जन का उपदेश दिया था। अब मतलब कि इनका मानना ये था कि कोई भी धन को अपने यहाँ इकट्ठा ना करे और पूरी तरीके से वो लोक कल्याण में लगाएं, अपने धन को पूरी तरीके से जितना भी कमा रहे हैं, और आत्मपूर्ति के लिए उन्होंने धनोपार्जन का उपदेश दिया था। अब व्यंग्यात्मक दोहों और चुटकुलों के द्वारा उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया था। उनसे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, ऊंच नीच के जितने भी लोग थे वो उनके अनुयायी बन गए थे, जो कबीरपंथी के नाम से विख्यात हुए थे। अब कबीर जो थे वो धर्म सुधारक थे, वो यहाँ तक कि समाज सुधारक भी रहे थे। सामान्यवादी भी मानते थे। वे निर्गुण के प्रमुख संत रहे थे। निर्गुण मतलब कि जो होते हैं पूरी तरीके से लीन होना किसी उसमें, भगवान में या फिर अल्लाह में पूरी तरीके से लीन हो। कबीर के समान हम देखें, नानक ने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। उनका जन्म लाहौर के निकट तलवंडी में हुआ था। ननकाना साहब जो थे, इन्होंने भी कबीर की तरह संन्यास मार्ग ग्रहण नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन उन्होंने आरंभ किए थे। ये भी कबीर की तरह ही थे। नानक ने धार्मिक कर्मकांडों और आडंबरों की निंदा की। जो धार्मिक कर्मकांड मतलब कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव भी करते हैं, और जितने भी काम वो करते हैं आडंबरगिरी मतलब कि दिखावा करते हैं, उनकी निंदा की, और मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया था। मूर्ति पूजा मतलब कि जो मूर्तियों की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और बहुदेववाद मतलब कि बहुत सारे देवताओं की पूजा करना, उनका विरोध करते थे। और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी इन्होंने, और हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी इन्होंने की थी। उनके अनुसार गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना यह था कि गृहस्थ मतलब कि घर गृहस्थी के साथ मतलब अपने परिवार को साथ लेकर जीवन व्यतीत करते के साथ ही भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हमें हो सकती है। ईश्वर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, और नानक के विचार का जो था गुरु ग्रंथ साहब में किया था, जो सिख धर्म का आधार माना जाता था। अब कबीर और नानक मध्यकालीन निर्गुण भक्ति आंदोलन रहे थे। निर्गुण भक्ति मतलब कि पूरी तरीके से ईश्वर में विश्वास रखना, ना कि किसी मूर्ति में या फिर हिंदू मुस्लिम की बीच में भेदभाव रखना, या फिर तो उसमें भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। और भक्ति आंदोलन का उद्भव भी सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक बाह्य आडंबरों के विरोध में हुआ था। अब 14वीं और 15वीं शताब्दी का ये माहौल रहा था, जैसे कि 1550 तक का ये जो काल रहा है उसी के बारे में हम जान रहे हैं। तो इस बीच जन सामान्य की आस्था तथा भक्ति के भीतर से एक व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, जो पूरे भारत में फैला और संतों के एक नए धर्म को जन्म दिया था,
जिनके अगुआ कबीरदास रहे थे। कबीर के बाद जो थे वो समाज को प्रभावित करने वाले संत में नानक आए। उनके जो विचार और सामाजिक आधार थे उनको दुनिया में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया था। और गुरु नानक जो थे वो किसी के भी दिल दुखाए बिना और किसी को आघात पहुंचाए बिना कुसंस्कारों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। कुसंस्कार जो होते हैं वो बुरे संस्कार होते हैं, जो अंधविश्वास, आडंबरगिरी जो होते हैं उन सब का विरोध करते हैं। अब नानक ने जहाँ एक और मानव को सामाजिक दुखों का अनुभव किया, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास और गलत मान्यताओं को दूर करने का भी इन्होंने प्रयत्न किया था। अब ये शिक्षाएं रही थी और उनका क्या योगदान रहा था कबीरदास और गुरु नानक के दौर में। अब वहीं हम बात करें सूफीवाद के बारे में। सूफीवाद और भक्ति आंदोलन दोनों एक चीज़ ही है, ये एक ही साथ प्रचलन में आए थे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात ही इसमें की गई थी। वहीं हम बात करें मध्यकालीन भारत में राजनीतिक सत्ता के स्रोत के रूप में सूफियों का विवेचन कीजिए। अब क्या है ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्यकालीन भारत में सूफियों का क्या योगदान रहा था, क्योंकि भक्ति आंदोलन में कबीर और नानक जैसे संत भी थे, भक्ति संत भी थे और साथ ही साथ सूफी संत भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो इनका क्या योगदान रहा था इस बीच। दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही ये बहुत ज़्यादा प्रचलन रहे थे और पूरे भारत में ही ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही थी इन लोगों की। अब मध्यकाल के भक्ति आंदोलन और सूफी चिंतन का साम्राज्य की साझा संस्कृति के विकास में अपूर्ण योगदान रहा था। सूफी चिंतन और भक्ति आंदोलन, ये जो भक्ति आंदोलन और सूफी संत लोग जो थे, ये लोग इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था मध्यकाल के टाइम पे। और धार्मिक जीवन में भी भक्ति आंदोलन और सूफी संत आंदोलन के जो संत थे वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु नानक जो थे वो भी हिंदू मुस्लिम एकता में ही सबसे ज़्यादा बल दिया था उन्होंने। और यहाँ तक कि अगर सूफी संत की बात करें तो उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर ही बल दिया था। अब सल्तनत कालीन धार्मिक जीवन को प्रभावित करने में सूफी और भक्ति आंदोलन के संत बहुत ज़्यादा भूमिका इनकी रही थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के विभिन्न संप्रदाय अस्तित्व में आए थे। सूफी दर्शन और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का वातावरण निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। जब इस्लाम का आगमन हुआ था तभी तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। मुस्लिम जो शासक रहे थे वो उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया था। इसी के बाद ही देश की जनता और शासकों के लिए अनिवार्य था कि वो परस्पर सहयोग और समन्वय की भावना का महत्व दिया जाए, क्योंकि ये जब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ और शासकों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा था कि वो सहयोग दें और वहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो लोग इनकी जो समन्वय की भावना है उनको महत्व दिया जाए। इसी विचारधारा के दौरान ही कबीर और नानक जैसे जो संत थे उनका प्रादुर्भाव हुआ और इन संतों ने कुप्रथाओं को, आडंबरों का विरोध करके परस्पर सहयोग का उपदेश भी इन्होंने दिया था। यह अक्सर मान लिया जाता है कि हिंदू समाज के पिछड़े वर्गों को इस्लाम में धर्म परिवर्तन का नया अवसर दिया गया था। अब क्या होता था कि जो हिंदू समाज था उसमें ऊंची नीची जात बहुत ज़्यादा होती थी। पहले के टाइम पे जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव बहुत होता था। तो इस्लाम धर्म जो था वो उन्होंने धर्म परिवर्तन का एक नया अवसर दिया, परंतु सच्चाई ये है कि उनके मुसलमान होने पर भी उनके सामाजिक और धार्मिक अवस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं आया था। सच तो यह है कि सूफीवाद और सूफियों ने ही इस्लाम के बदलते हुए सामाजिक तथा धार्मिक वातावरण में रहने की शक्ति प्रदान की थी। विभिन्न देशों में प्रचारित सूफी विचारधारा ने इस्लाम की गतिहीनता को हटाकर गतिशील विचारों का दोहन किया था। सच्चे अर्थों में इन विचारों ने ही उसे शक्ति प्रदान करने का कार्य किया था। इन सूफियों के प्रयत्नों का ही फल है कि इस्लाम धर्म में उदार गतिशील तत्वों की प्रेरणा मिली थी। यही प्रेरणा भारत में हिंदू मुसलमानों के पारस्परिक सहयोग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई थी। अब क्या हुआ था कि पहले जब इस्लाम धर्म कबूल किया था पिछड़े जाति के लोग जो थे हिंदू समाज में, तो उन्होंने उनके साथ कोई चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिले थे। लेकिन वहीं सूफी संत जो थे उन्होंने अपना प्रचार किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया और वहीं गतिशील विचारों का दोहन इन्होंने किया था और लोगों को समझाया कि किस तरीके से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करके वो हिंदू मुस्लिम की एकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसको सहयोग भी दिया था। भारत में ये सूफी ज़्यादातर जनसाधारण के संपर्क में आए थे।
और इसके विपरीत मुस्लिम शासक वर्ग जो थे और उलेमा वर्ग ने अपने को शायद ही कभी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध कराया हो। सूफी वगैरह जो थे वो जनसाधारण के संपर्क में आए, और लेकिन जो मुस्लिम शासक रहे थे उन लोगों ने कभी भी सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन सूफी संत के आने के बाद उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी हिंदू मुस्लिम को के बारे में और समाज में योगदान देने के लिए। अब सूफियों का लक्ष्य क्या था? परमात्मा की प्राप्ति ही नहीं थी सिर्फ, बल्कि मानवता की सेवा करनी भी थी, इंसानियत की सेवा करनी भी थी, और गरीबों में दीन दुखियों की सेवा करने को भी ये भक्ति मानते थे। शासकों ने यद्यपि उच्च कुल और निम्न कुल में भेदभाव रखे थे, लेकिन सूफियों ने इनके कल्याण को कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जनसाधारण के कल्याण में सूफियों की कानखाओं और का उदार वातावरण हिंदू और मुसलमान दोनों को ही प्यार देने में असफल रहा था। अब क्या हुआ था, सूफियों के कानखाए जो थे, सूफी में बहुत सारे लोग थे सूफी संत में, तो उन्होंने अपना उदार वातावरण रखा जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही को ही प्यार मिल सके पूरी तरीके से, और यहाँ तक कि उनके साथ अच्छा बिहेव किया जा सके। शुद्ध तथा पवित्र विचारधारा के द्वारा उदार व सरल हृदय हिंदू और मुसलमानों को प्रभावित भी किया था, और हिंदू मुसलमानों के मध्य परस्पर समन्वय का वातावरण स्थापित किया था। सौहार्दता और समन्वय का मतलब ये होता है एक तरीके से इन दोनों के बीच में अच्छी जो रिलेशन है, बॉन्डिंग अच्छी हो सके इनके बीच में। और सूफी आंदोलन के प्रमुख संतों ने हिंदू और मुसलमान धर्मों के अनुयायियों के मध्य समन्वय और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की थी। एकीकरण मतलब कि ये लोग एक ही साथ रह सके, इनका जो लाइफस्टाइल है वो एक जैसी ही हो सके। अब सूफी संत जो रहे थे उन्होंने तो अपना योगदान दिया था इसमें। वहीं हम बात करें भक्ति आंदोलन की, जो भक्ति और सूफी आंदोलन है उनके विकास में निम्न वर्ग की महिलाओं ने अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, और घरेलू जीवन का त्याग करने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। अब भक्ति और सूफी आंदोलन ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देने के लिए विचार के साथ शुरू किया गया था। गौरवशाली धार्मिक एक आंदोलन रहा था भक्ति आंदोलन के नाम से जिसे जानते हैं। हालांकि भारतीय समाज अपने विभिन्न धर्मों, पंथों और आस्थाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन ये अपने रूपों में विभिन्न मूल्यों को दर्शाता है। एक और भक्ति आंदोलन जो है वो समाज से संपर्क करने, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए विचार से उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा सूफी आंदोलन जो था वो हिंदू धर्म की छत के नीचे इस्लामी दर्शन की गहरी समझ प्रदान करने के लिए अस्तित्व में आया था। फिर भी दोनों क्रांतिकारी आंदोलन जो थे उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी किए थे। अब जो भक्ति आंदोलन था वो समाज से संपर्क करने के लिए भी और प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के विचार से ही ये उत्पन्न हुआ था, जो भी आया था सामने। और इसके अलावा जो सूफी आंदोलन है, सूफी आंदोलन इनके छत के नीचे इस्लामिक दर्शन की गहरी समझ और इस्लाम के बारे में जानने के लिए ये अस्तित्व में आया था। और फिर भी दोनों क्रांतिकारी समाज जो थे वो अस्तित्व में आए एक साथ ही, और इन्होंने सकारात्मक बदलाव किए थे महिलाओं के जीवन में। अब जो भक्ति आंदोलन था वो भारतीय इतिहास का एक और सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में प्रस्तावित था। ये पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में निहित था। इस भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानुजन, वल्लभाचार्य, नानक, कबीर, श्री चैतन्य और रामानंद थे। ये भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत रहे थे। अब सभी नेताओं ने ईश्वर की पहचान के लिए भक्ति और प्रेम का सहारा लिया। जितने भी नेता वगैरह थे उन्होंने ईश्वर की पहचान करने के लिए भक्ति और प्रेम का सहारा लिया, और ये आंदोलन के कारण ही इस आंदोलन को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हालांकि अवधारणा जो है वो भारतीय समाज के लिए नहीं थी, भारतीय समाज के लिए नहीं थी, लेकिन मध्यकाल में इसे महत्व नहीं दिया गया था, और भक्ति की जड़ें वेदों में पाई जा सकती थी, जो अब हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। भक्ति आंदोलन में महिलाओं की भूमिका मध्यकाल में संतों की तरह महिलाओं ने भी भक्ति आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। भक्ति आंदोलन तो वैसे तो जितने इसमें सबसे ज़्यादा पुरुष वगैरह इन्वॉल्व होते हैं भक्ति आंदोलन में, लेकिन इसमें महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। और यहाँ तक कि महिलाओं के जीवन में मंत्रों का जाप, कविताएं हो गई, गीत गाकर समाज के अंधविश्वास जो थे उनको चुनौती दी थी। ऐसे समय में जब नारीवादियों ने किसी विशेष स्थान पर प्रवेश करने पर रोक लगा दी, तब महिलाओं ने जीवन जीने के लिए अपने तरीके से सभी रूढ़ियों को तोड़ दिया था।
नारीवादियों पर क्या होता था कि बहुत ज़्यादा उन पर प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वजह से महिलाओं ने एक्शन लिया और अपनी जीवन तरीके से जितनी भी रूढ़ियाँ थी, अपने जीवन जीने की जितने भी तरीके थे, उनमें रूढ़ियाँ जितनी भी थी पुरुषों के द्वारा, समाज के द्वारा जो लगाई गई थी, उनको तोड़ दिया और धर्म सुधार के लिए ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगी। यहाँ तक कि मजबूत महिलाओं ने अपने बच्चों और परिवार को छोड़ दिया था और फिर अपने भगवान तक पहुँचने के लिए यात्रा की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पतियों से स्वामी का दर्जा छीन लिया, बल्कि अपने परिवार और मातृत्व को भी त्याग दिया था। ये बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ के अपने पतियों को भी, अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी सब कुछ छोड़कर त्याग दिया उन्होंने। और भक्ति आंदोलन ने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिका इसमें निभाई थी। एक और पुरुष अनुयायी जो थे वो ग्रस्त रहकर अपने मार्ग का अनुसरण करते थे, दूसरी ओर महिला अनुयायी केवल भक्ति आंदोलन का अनुसरण कर सकती थी यदि वह अपने घरेलू जीवन का त्याग कर देती और वह अपने व्यवहारिक संबंधों को पूरी तरह त्याग देती है। मतलब कि वह जो महिलाएं पहले तो जो थे पुरुष अनुयायी गृहस्थ रहकर अपने मार्ग का अनुसरण करते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो महिलाएं जो थी वो भक्ति आंदोलन का अनुसरण करने के लिए क्या करती थी, घरेलू जीवन का त्याग कर देती थी और अपने व्यवहारिक संबंधों को भी त्याग कर देती। अब मीराबाई जो थी, मीराबाई अपने भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाली महिलाओं का सबसे प्रमुख उदाहरण के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इन्होंने सती प्रथा का बहुत ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि मीराबाई जो थे राजपूत राजकुमारी थी, जिन्होंने राजा भोजराज से शादी करने से इनकार कर दिया था और मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करने में घंटों बिताती थी। साथ ही राजा भोजराज की मृत्यु के बाद भी उन्होंने वही रास्ता अपनाया और विधवा का जीवन जीने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जीवन भर अपने भगवान के लिए गीत और कविताएं गाई थी। इसलिए भक्ति आंदोलन ने भारत में नारीवाद की जड़ें विकसित की थी। क्या हुआ था कि जब इनके पति भोजराज थे वो मर गए थे भोजराज, तो उनके लिए विधवा जैसी जिंदगी जीने से भी इन्होंने इनकार कर दिया था और श्री कृष्ण को भगवान जो थे उनके लिए वो गीत वगैरह और कविताएं वगैरह गाती थी। और इसकी वजह से पूरी जो है देश में ये भक्ति आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई और महिलाओं ने अपनी भक्ति से अपने लिए स्वायत्त स्थान बनाया था और उन सभी सामाजिक मानदंडों को जागर किया जो उन्हें बांधते थे। उनको जितना इनको फोर्स करके इनको जकड़ के रखते थे सामाजिक कुरीतियों ने, वो उन सब को उन्होंने लांग दिया और पूरी तरीके से वो आगे बढ़ने लगी। अपना एक पोजीशन उन्होंने अपनी हासिल की थी और नारीवादी ने कई लोगों को अपनी पसंद का पालन करने के लिए प्रेरित करके दुनिया के सामने सच्ची ताकत का प्रतीक भी प्रदर्शित इन्होंने किया था। अब नारीवादी जो है ये आगे चैप्टर्स में आगे ईयर में आप पढ़ेंगे कि नारीवादी क्या रहा था, क्योंकि नारीवादी नारियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसमें जितनी भी लेडीज़ थी वो लेडीज़ के ऊपर जितना भी जुल्म होता था उनका विरोध करने में मदद करते थे और उन्होंने अपनी भक्ति की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए भौतिक वास्तविकताओं और सामाजिक पहचानों को नज़रअंदाज भी इन्होंने किया था। इसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन समाज की संरचना बनाने के लिए अलग तरीके से ये लोग कार्य भी करते थे, उनके अलग अलग विचार भी थे और यहाँ तक कि जो संतों ने इस्लामिक दर्शन को पेश करने के लिए सूफी आंदोलन का गठन तो किया था, लेकिन जो दूसरे भक्ति आंदोलन थे उनका उद्देश्य क्या था, भगवान की पूजा करने के लिए खुद को समर्पित करना था। वहीं हम बात करें भक्ति और सूफी आंदोलन ने प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में हिंदू समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे। इसने निचली श्रेणी की जाति और हिंदू धर्म के संबंध में जितने भी अंधविश्वास थे, मान्यताएं थी और मानदंड थे उनको तोड़ दिया था। और सूफी आंदोलन में जो मुस्लिम संत थे उन्होंने सूफीवाद के माध्यम से इस्लामिक दर्शन को और बौद्ध संस्कृति को भी जड़ें बनाई थी। जबकि भक्ति आंदोलन ने हिंदू और उनकी महिलाओं को प्रेम और ईश्वर की भक्ति की यात्रा पर ले जाने में मदद करी थी। निसंदेह भक्ति आंदोलनों में महिलाओं ने अपने घरेलू जीवन का त्याग करके भगवान कृष्ण के प्रति अपना भक्त और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। अब दोनों जो आंदोलन हुए थे, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ये दोनों आंदोलन एक ही समय में शुरू हुए थे। इनका मकसद भी एक ही था, खाली ईश्वर में विश्वास रखना। लेकिन साथ ही साथ ये जो दोनों आंदोलन थे उन्होंने हिंदू समाज की संरचना को आकार देने में अलग अलग इनका मतलब रहा था। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं सारे, और कुछ क्वेश्चंस जो थे मैंने चैप्टर वाइज आपको
कवर करवा दिए हैं चैप्टर्स वाइज। जितने भी मैंने आपको कवर करवाए हैं वीडियोस वगैरह, वही उसी में से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसकी वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाई थी कि किस टाइप से उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इजीली उसे लिख सकते हैं। और ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे लास्ट यूनिट के, जो मैंने आपको कवर करवा दिया। आप घुमा फिरा के जैसे मर्जी क्वेश्चन आए, आपको उसी से रिलेटेड आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।